दादी माँ की सबसे अच्छी गांव की कहानी। दादी माँ की सीख। गांव में एक छोटी सी कुटिया में दादी माँ रहती थीं। उनकी कहानियां सुनने के लिए गांव के बच्चे हर शाम उनके पास आ जाते थे। उनकी कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती थीं, बल्कि उनमें जीवन की गहरी सीख छिपी होती थी। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। बारिश न होने की वजह से खेत सूख गए, तालाबों का पानी खत्म हो गया और लोग भूख से परेशान रहने लगे। गांव के कुछ लोग आपस में झगड़ने लगे कि किसके पास कितना अनाज बचा है और कौन किससे मदद मांगे। एक दिन जब बच्चे दादी माँ के पास कहानी सुनने आए तो उन्होंने एक पुरानी कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों मेहनती किसान थे, लेकिन एक बार भयंकर अकाल पड़ा। रामू ने अपने घर में जितना अनाज बचा था उसे दूसरों के साथ बांटने का फैसला किया, जबकि श्यामू ने अपना अनाज छुपा कर रखा और किसी की मदद नहीं की। जब अकाल खत्म हुआ तो गांव वालों ने रामू को बहुत सम्मान दिया और सबने मिलकर उसकी मदद की। लेकिन श्यामू अकेला रह गया, क्योंकि जब गांव को उसकी जरूरत थी, उसने अपनी संपत्ति बचाने के चक्कर में अपनी इज्जत खो दी। बच्चों ने कहानी सुनी और सोचा कि इसका क्या मतलब है। दादी माँ मुस्कुराई और बोली, बच्चों, जीवन में हमेशा बांटने से खुशियां बढ़ती हैं। जो दूसरों की मदद करता है, उसकी मदद खुद भगवान करते हैं। इस कहानी का गांव के लोगों पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने समझा कि मिलकर रहने और एक दूसरे की मदद करने में ही असली सुख है। धीरे धीरे सबने अपने बचे हुए अनाज को इकट्ठा करके पूरे गांव में बांट दिया, जिससे सभी लोग अकाल का सामना कर सके। गांव फिर से खुशहाल हो गया और सबने दादी माँ की इस कहानी को हमेशा याद रखा। सीख: मुसीबत में अपनों की मदद करना ही सच्ची मानवता है। जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो हमारा जीवन भी सुखमय हो जाता है।